पाकिस्तान में इस तरह के भी पंखे आ चुके हैं जो कि कम बिजली खर्च करते हैं और ये वाकई 30 वाट पंखा लेता है। ये देखें, ये पंखे के ये फ्रंट व्यू आप चेक कर सकते हैं जी। इतने पावर फैक्टर, इतनी फ्रीक्वेंसी पे, इतने वोल्ट पे पंखा कितने वाट ले रहा है? 31 वाट ले रहा है। ठीक है, आप लाइव आपको मैंने चेक करवा दिया है कि वाकई पंखा इतने वाट ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी, मेरे दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इर्तज़ा टेक्निकल सॉल्यूशन। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा पंखा मैं आपको मुतारफ़ कराने जा रहा हूं जिसके यानी कि आप देखते हैं कि एसी और डीसी में पाकिस्तान का पहला इदारा है जिन्होंने 30 वाट में एसी और डीसी का पंखा मुतारफ़ कराया है। ये पंखा वाकई 30 वाट लेता है, यहाँ के 50 या 60 वाट लेता है। एसी में भी हम इसको लाइव चेक करते हैं और डीसी में भी हम इसका प्रैक्टिकल चेक करते हैं कि ये वाकई पंखा हमारा 30 वाट लेता है और इसकी स्पीड कितनी है, इसका हवा का थ्रो कितना है, और इसको जो है ना हम लाइव चेक करने वाले हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है काइंडली इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल वाले बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये हमारे पास एक पंखा है। ये है अपना जेड के फैन का पंखा है। ये आप चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान में पहली दफा 30 वाट वाला पंखा एसी और डीसी में मुतारफ़ कराने वाला पहला इदारा है जिन्होंने यानी कि 30 वाट में ये पंखा मुतारफ़ कराया है और ये वाकई 30 वाट पंखा लेता है। ये देखें, ये पंखे के ये फ्रंट व्यू आप चेक कर सकते हैं जी। ठीक है, ये पंखे का फ्रंट व्यू है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना, अगर हम इसके यानी कि कनेक्शन की बात करें कि आपने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, 12 वोल्ट डीसी आपने यहाँ पे आपने सप्लाई देनी है इस पंखे को, और इसके अलावा अगर 220 आपने सप्लाई देनी है यानी कि वापडा की आपने सप्लाई देनी है तो आपने यहाँ पे सप्लाई देनी है वापडा की। यहाँ पे आपने फेज और न्यूट्रल लगा देना है। ठीक है, और 12 वोल्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव आपने यहाँ पे लगा देनी है। और ये पंखे का ओवरव्यू है। इसको हम लाइव अभी चेक कराते हैं, इसको चला के चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। ठीक है, ये हमारे पास एक टेस्टिंग बेंच है, पावर यूनिट है। इसके ऊपर मुकम्मल यानी कि इसके वाट, वोल्ट, एम्पेयर, फ्रीक्वेंसी और इसका पावर फैक्टर और उसके आरपीएम, और ये एसी साइड पे है और डीसी साइड पे देखें यहाँ पे यानी कि शो होगा। ठीक है, अभी हम इसको पावर अप करते हैं, इस पंखे को चलाते हैं। ये पंखा हमने इंस्टॉल कर दिया है, जिस तरह आप देख सकते हैं जी। ये पंखा है, इसको हमने डीसी सप्लाई भी दी है और इसके अलावा एसी सप्लाई भी इसको दी हुई है इस पंखे को। ठीक है, अभी हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करके आपको चेक कराते हैं जी ये वाकई यानी कि 30 वाट है, 30 वाट ले रहा है या क्या सीन है इसको। जी फ्रेंड, ये पंखे को हमने ऑन कर दिया है, ये रिमोट की मदद से हमने इसको ऑन किया है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं जी, ये 220 वोल्ट पे अभी पंखा ऑन हुआ है। ठीक है, अभी हम इसके यूनिट के तरफ आते हैं तो ये देखें, ये इसका पावर यूनिट है। इससे भाई ये चेक करें, ये देखें जी, इसके जो वोल्ट हैं ये 217 वोल्ट आ रहे हैं। इसकी वापडा की सप्लाई है और इसके एम्पेयर देखें जी 0.15 एम्पेयर ले रहा है। और इसके वाट चेक करें जी, वाकई यानी कि 31 वाट, 31.4 वाट ले रहा है। आप चेक कर सकते हैं जी, ये इसके वाट है और इसकी ये लाइन की फ्रीक्वेंसी है और इसका ये पावर फैक्टर आप चेक कर सकते हैं जी। इतने पावर फैक्टर, इतनी फ्रीक्वेंसी पर, इतने वोल्ट पे पंखा कितने वाट ले रहा है? 31 वाट ले रहा है। ठीक है, आप लाइव आपको मैंने चेक करवा दिया है कि वाकई पंखा इतने वाट ले रहा है। अगर हम इसकी वापडा यानी कि अचानक अगर वापडा हमारी बंद हो जाती है, अचानक हमारी वापडा चली जाती है, अगर आपने इस पंखे को 12 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है तो ये पंखा ऑटोमेटिकली यानी कि वापडा से 212 वोल्ट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बैटरी के वोल्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली ये पंखा चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है ना, हम इसके वोल्ट को अगर हम, अक्सर ये होता है कि पंखे की जो है ना स्पीड, पंखे जलते क्यों है, कैसे होता है, पीछे से वोल्ट अगर हमारे कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं। लेकिन इस पंखे की ये क्वालिटी ये भी है कि अगर वोल्ट हमारे पीछे से कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर भी ये पंखा हमारा चलता रहेगा। ठीक है, इसको भी हम एक लाइव टेस्ट करते हैं कि वाकई यानी कि अगर लो वोल्ट होते हैं, अगर हाई वोल्ट होते हैं, पंखा वाकई चलता है या इसके आरपीएम कम तो नहीं होते, इसके वाट कम तो नहीं होते, एम्पेयर कम ज़्यादा तो नहीं हो रहे। इसका भी मैं आपको लाइव टेस्ट कराने वाला हूँ। जी फ्रेंड, ये इसकी जो है ना, हम इसके वेरिएबल से इसको घुमा के इसके वोल्ट जो तकरीबन जो है ना 280 वोल्ट लेके जाते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं जी, ये आप वोल्ट चेक करें, वोल्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे यानी कि आप इसके वोल्ट भी देखें, वाट भी स्टील उतरी ही है, इसके वाट देखें, इसके आरपीएम देखें, वो भी स्टील उधर ही खड़े हैं। 346, 348 आरपीएम आ रहे हैं इसके। और पावर फैक्टर भी जो है ना, ये इसके लाइन की फ्रीक्वेंसी देखें यानी कि 251 वोल्ट हो चुके हैं। और आगे हम इसको थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं। ये देखें जी, यानी कि पंखा यानी कि अगर वोल्ट हमारे पीछे से ज़्यादा भी हो जाते हैं तो तब भी हमारा ये वाला पंखा स्टील यानी कि चलता रहेगा।
इस पंखे की ये भी क्वालिटी है, पंखे की किट खराब नहीं होती। इसकी किट को भी हम यानी कि टेस्ट कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं जी। 270 वोल्ट हो चुके हैं जी, ये देखें जी 282 वोल्ट हो चुके हैं, यानी कि इसके वोल्ट हमने हाई कर दिए हैं, तो तब भी ये हमारा पंखा जो है ना ये चल रहा है। ठीक है, 285 वोल्ट हो चुके हैं पंखे के, ये देखें जी ये वाट उतने ही ले रहा है। इसके एम्पेयर चेक करें, एम्पेयर उतने ही ले रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ये इसके आरपीएम देखें, पंखे की स्पीड के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि इसकी ये क्वालिटी है इस पंखे की। जेड के फैन है, ये पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर ब्रांड है जिनकी यानी कि ये क्वालिटी इस पंखे की। अभी मैं आपको इसके पंखे के ये पंखा चेक करें तो ये पंखा यानी कि हमारा चल रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड भी स्टिल उधर ही है, इसी तरह यानी कि हमारा पंखा ये चल रहा है। और अभी हम इसके जो है ना वोल्टेज को लो करते हैं, यानी कि ये वाले वोल्टेज वापडा के जो पीछे से वोल्ट आ रहे हैं इसको हम लो करते हैं जी। लो करके आपको मैं चेक कराता हूँ कि ये लो पे के ऊपर जो है ना इसकी क्या स्पीड होती है। ये देखें, ये इसके वेरिएबल है, इससे आप वोल्टेज को जो ना कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए जी, इसके आरपीएम देखिए उधर ही खड़े हैं। ठीक है, इसके वाट भी यानी कि उतनी वाट ले रहा है, एम्पेयर उतने ही ले रहा है, लेकिन वोल्ट जो है ना हमारे आस्ते आस्ते वो कम हो रहे हैं। ये वोल्ट देखें, वोल्ट 193 हो चुके हैं। ठीक है, ये तकरीबन हम इसके ना 150 वोल्ट करते हैं, यानी कि लो वोल्ट। अक्सर बिजली ये कि अक्सर यानी कि इलाके में बिजली जो है ना वो कम हो जाती है, अचानक लाइट जो है ना हमारी कम हो जाती है, वोल्टेज कम हो जाते हैं, लेकिन हमारी चीज़ें जो है ना वो जल जाती हैं। ठीक है, लेकिन इस पंखे को हम जो है ना टेस्ट कर रहे हैं जी। ये देखें जी, ये 150 वोल्ट हो चुके हैं, लेकिन पंखे की स्पीड देखिए उतनी स्पीड है इस पंखे की। इसके वाट देखें, वाट भी तकरीबन उतने ही हैं। इसके एम्पेयर जो है ना ये सारी चीज़ें यानी कि नॉर्मल चल रही हैं। पंखा अगर हम आपको चेक कराते हैं तो पंखे की ये देखें, पंखा स्टील उधर ही चल रहा है। ठीक है, और अगर हम इसके यानी कि चेक करते हैं, अगर हमारी ये वापडा के ऊपर पंखा हमारा चल रहा है, अगर ये ऐसा ऐसा यानी कि पंखा एकदम यानी कि सडनली हमारी जो ना लाइट ऑफ हो जाती है, वापडा हमारी पीछे से बंद हो जाती है, तो ये पंखा ऑटोमेटिकली बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ये करते हैं, ये हमारी सप्लाई आ रही है जी, इधर से हम इसको निकाल देते हैं, जो कि हमने वापडा की सप्लाई पंखे को दी हुई है। ये मैंने वापडा की सप्लाई निकाल दी है। देखिए जी, एम्पेयर 0 हो चुके हैं, वाट भी 0 हो चुके हैं। ठीक है, और आगे जो है ना अपना ये इसके जो है ना ये डीसी की वायर हमने ये यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। ये देखिए डीसी वाला मीटर हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, इधर से आप चेक कर सकते हैं 11.7 वोल्ट इसकी बैटरी की डीसी सप्लाई जा रही है इस पंखे को। इसके एम्पेयर देखिए 2.45 एम्पेयर हैं, ये डीसी में एम्पेयर हैं। और वाट देखें 28 वाट ये वाला पंखा ले रहा है डीसी सप्लाई के ऊपर। ठीक है, इस तरह यानी कि वापडा ये हमारी पीछे से बंद हो चुकी है। और इसके अलावा ना इसके आरपीएम देखिए, आरपीएम उतने ही हैं, आरपीएम के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, पंखे की स्पीड स्टिल उतनी जा रही है। 346 आरपीएम है इस पंखे के। ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड को जाहिर करते हैं ये वाले आरपीएम। ठीक है, और इसके अलावा इसके ये वोल्ट है, इसके एम्पेयर, इसके वाट वगैरह, यानी कि पंखा कितनी हमारी पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इस तरह यानी कि ये वाला पंखा देखें, पंखा यानी कि उतनी स्पीड पे लगातार यानी कि पंखा चलता जा रहा है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में इस तरह के भी पंखे आ चुके हैं जो कि कम बिजली खर्च करते हैं। और होता क्या कि हमारे बिजली के बिल जो ज़्यादा आ रहे हैं, इसकी वजह यह है कि कॉपर की जो ना वाइंडिंग को इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिल्वर की वाइंडिंग को इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी अपनी हमारी जो बिजली है इसकी क्वालिटी को जो है ना हमने काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया है। पीछे से बिजली के बिल भी ज़्यादा हो चुके हैं, यूनिट भी इन्होंने पर यूनिट का बिल भी जो है ना वो ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, आपकी जो एशिया है, आपके घर में जो चीज़ें हैं उनको आप यानी कि इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर की तरफ शिफ्ट करें। ठीक है, इस तरह यानी कि ये एक इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर पंखा है जो कि बिजली यानी कि कम कंज्यूम करता है और आपके बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। जी फ्रेंड, अगर आप जेड के फ़ैन के 3 पंखे चला रहे हैं, लगातार 3 पंखे आपके जेड के फ़ैन के चल रहे हैं, और आपका जो नॉर्मल घर में जो आम पंखा चल रहा है वो 1 पंखे के बराबर बिजली कंज्यूम करेगा। ठीक है, यानी कि 1 पंखा आपका नॉर्मल घर में चल रहा है तो 3 कमरे में आप 3 पंखे ये लगातार एट ए टाइम उतने ही बिल के ऊपर, उतनी वाट के ऊपर, उतने एम्पेयर के ऊपर आप ये पंखा यानी कि चला सकते हैं, 3 पंखे चला सकते हैं। इसकी ये क्वालिटी भी है। जी फ्रेंड, इस तरह मैंने आपको लाइव चेक करा दिया है, इसको लाइव प्रैक्टिकल भी हमने देख लिया है कि किस तरह बिजली के यानी कि वोल्ट, बिजली के वाट यानी कि हम काम कर सकते हैं, किस तरह यानी कि किस तरह
एक अच्छे पंखे के ऊपर, एक अच्छे ब्रांड के ऊपर, एक अच्छी यानी कि क्वालिटी के ऊपर हम अगर शिफ्ट होते हैं पंखे के ऊपर, हम यानी कि अपनी बिजली को कम कर सकते हैं। ये इनका राब्ता नंबर है, आप इनसे डायरेक्ट यानी कि परचेज कर सकते हैं ये वाला पंखा। जी फ्रेंड्स, अभी हम इसकी प्राइस की बात करते हैं। इसकी प्राइस जो है ना, इसकी वेरिएंट 2 किस्म की है, ठीक है, 2 किस्म की यानी कि इसकी प्राइस है। ये इसकी स्लॉटेड है पंखे की, ठीक है, ये पंखे की वाइंडिंग है, ये होती है, ये एक 12 स्लॉट का पंखा है, ठीक है, 12 स्लॉट की इसकी पैकिंग है, ठीक है, इसकी वाइंडिंग की ये, और इसके अलावा ये 18 स्लॉट की ये वाला पंखा है, जो कि मैंने अभी आपको चेक कराया है। ये 12 स्लॉट वाला पंखा आपने चेक किया है, ठीक है, ये इसकी वाइंडिंग है, ये प्योर कॉपर की वाइंडिंग का इस्तेमाल होती है यहाँ पे। अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं 12 स्लॉट वाले की, तो इसकी प्राइस बनती है 8,200, यानी कि 8,200 के ऊपर जो है ना आप ये वाला पंखा डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेज कर सकते हैं। और अगर हम इसके 18 स्लॉट के ऊपर चलते हैं, तो 18 स्लॉट के ऊपर इसकी प्राइस की बात करें तो वो बनती है 9,600, ठीक है। अगर आपने ये वाले पंखे परचेज करने हैं तो नीचे दिए के नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड, ये थी इसकी मुकम्मल डिटेल। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, काइंडली इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल वाले बटन को दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा कि नई वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।